आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से हम सभी यहाँ आज एकत्र हो पाए हैं। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करने। आप सभी का उत्साह देखकर यह तो निश्चित रूप से समझ में आता है कि हम सब अपने आप को बदलना चाहते हैं। हम सब अपने जीवन को एक उत्साहित जीवन और शांतिपूर्वक जीवन बनाना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं मेरा परिचय देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर रीता महेश्वरी। मैं मुंबई में निवास करती हूँ और मेरा जो अध्ययन हुआ है MBBS मैंने किया है भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद मैंने MD किया है फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया शास्त्र से मुंबई के JJ हॉस्पिटल ग्रांट मेडिकल कॉलेज से। और फिर 12 वर्ष तक मैंने JJ हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब किया। उसके बाद कुछ वर्ष बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर, तलेगांव मेडिकल कॉलेज पूना, माइमत मेडिकल कॉलेज में कुछ वक्त काम किया और उसके बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया क्योंकि मेरी रुचि थोड़ी अध्यात्म ज्ञान में ज्यादा बढ़ रही थी। तो जैसे हम सभी के घरों में कुछ भक्ति होती है, सेवा होती है, तो हमारे घर में भी, परिवार में भी हमने बहुत ही भक्ति देखी, सेवा देखी और बचपन से ही थोड़ा सत्संग सुनने का शौक रहा ही था। तो जब सत्संग हम सुना करते थे तो एक सेंटेंस बहुत बार आता था कि सेवा करनी चाहिए। अब जब उस उम्र में हम रहते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो उस टाइम, करीब 40 साल पुरानी बात होगी, उस टाइम ये लगता था कि यदि हमें सेवा करनी है आज की तारीख में तो सबसे अच्छी हम सेवा कब कर सकते हैं, यदि हम डॉक्टर बन जाए तो इस सुनकर ये सत्संग मुझे लगा कि मैंने डॉक्टर बनना चाहिए ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और मैंने MBBS में एडमिशन लिया। अब जब MBBS हम जब एडमिशन लेते हैं तो हम सभी को पता है कि वहां पर क्या होता है। जैसे ही हम MBBS में एडमिशन लेते हैं तो हमें सबसे पहले ही साल में डेड बॉडीज जो रहती हैं उस पर काम करना सिखाया जाता है। जब डेड बॉडी का सामना करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है और सबके मन में होती है। तो उस टाइम ये ख्याल आया कि ये डेड बॉडी ऐसी पड़ी है यहाँ पर, इसमें और हमारे में क्या फर्क है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे में है और इस बॉडी में नहीं है, जो एक पत्थर जैसी पड़ी है और जो आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं, हम चीर-फाड़ कर रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा। और उस टाइम जो सत्संग में सुना था कि जो शरीर है ये मट्टी में मिल जाता है, तो कैसे चीर-फाड़ होके फाइनली वो एक उसको डाल दिया जाता है और वो मट्टी में जो भी कुछ उसका होता होगा वो हुआ। तो एक ये दिमाग में रहा। फिर धीरे धीरे हम मेडिकल की पढ़ाई में व्यस्त हो गए और जब फाइनल ईयर कर लिया और इंटर्नशिप जब कर रहे थे तो फिर से एक ऐसा किस्सा हुआ कि एक परिवार आया अपने पिताजी को लेके जो काफी सीरियस थे। तो उनका जब वो लेकर आए तो उनका बात करने का लहजा बिल्कुल अलग था कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना, पिताजी कर कर संबोधित कर रहे थे, पर वो काफी सीरियस थे। और जब एडमिट होने के बाद कुछ देर बाद उनका देहांत हुआ तो हमको उनको बताना पड़ा कि आपके पिताजी का देहांत हो गया। तो जैसे ही देहांत शब्द उन्होंने सुना तो उन्होंने पिताजी नहीं बोला, उन्होंने बोला बॉडी कब मिलेगी। तो ये जो सेंटेंस था ये मेरे दिल पर इतना लगा कि ऐसी क्या चीज चेंज हुआ है 5-10 मिनट में, जो कि वो पहले पिताजी बोल रहे थे और अभी बोल रहे हैं बॉडी कब मिलेगी, बॉडी कब ले जा सकते हैं, अब बॉडी बॉडी करके संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न बहुत ही मन में चलता रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो वो शरीर में से निकल गई और अब उसे बॉडी कहा जा रहा है। कुछ मेडिकल की पढ़ाई के हिसाब से पता था कि उसकी श्वासें रुक गई हैं, मतलब प्राण निकल गए हैं, हृदय की धड़कन रुक गई है, मतलब हार्ट बीट रुक गई है। पर अब ये सवाल आता है कि ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे प्राणों को पकड़ के रखती है या हमारी धड़कन चलाती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा से मन में रहा। अब आगे ये बात आती, यह भी हमने देखा है, बहुत अपने सभी ने देखा होगा कि हम अपने घरों में और परिवार वालों में और बहुत से लोगों में देखते हैं कि उनकी ये धारणा है कि रोज का एक पाठ कर लेंगे, अपने जीवन में एक बार गीता का पाठ कर लेंगे या एक बार 4 धाम की यात्रा कर लेंगे तो हमें मुक्ति या मोक्ष मिल जाएगा। पर हमने देखा ये सब लोग भक्ति कर रहे हैं, पर इनमें से काफी लोग ऐसे हैं
जो काफी क्रोध करते थे, जिनके शब्दों में बहुत ही कठोरता थी, वो लोगों को बहुत दुखी करते थे, उनमें अहंकार था, उनमें मतलब हम भी आ गए इसमें कि हम भी कभी क्रोध कर लेते थे, अहंकार आ जाता था, द्वेष भावना आ जाती थी, और नहीं भी करना चाहे तो भी वो कंट्रोल नहीं होता था। तो हमारा ये प्रश्न हमेशा से रहा, मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि इतना सब भजन पूजन करते हैं, इतना सब सत्संग सुनते हैं, तो हम सब प्यार से शांति से क्यों नहीं सब लोग रहते हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पापा और मम्मी ने कहा कि एक काम करो, तुम भागवत पढ़ो, भागवत में सबका तुम्हें आंसर मिलेगा। तो मैंने पूरी भागवत पढ़ी, करीब 1 महीना लगा और मैंने पढ़ ली, बहुत आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण के सारे अवतार और लीलाएं पढ़ी, और उसमें से एक चीज समझ में आई कि जो प्रेम है ये सबका मूल है, यदि प्रेम रहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अब प्रेम तो समझ में आ गया कि प्रेम होना चाहिए, पर ये प्रेम आएगा कैसे हमारे अंदर जब हमारे सामने कोई हमें जोर जोर से डांट रहा है या हमें बुरा बोल रहा है, तो हमारे अंदर ये प्रेम कैसे आएगा। तभी मुझे कबीर का वो दोहा याद आता है कि माला फेरत जग जग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो ये दोहा हमें समझ आया कि ये सब कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इससे माला के मोती चिकने हो गए हैं, इतने साल बीत गए हैं, पर हमारा मन नहीं फिरा, हमारा मन चेंज नहीं हुआ। यह प्रश्न चल ही रहा था। एक और कबीर का दोहा आया याद कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब वो प्रेम शब्द समझ में आ गया, भागवत में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, पर ये प्रेम नहीं आ रहा हमारे में। तो ये क्वेश्चन था कि ये प्रेम को डेवलप कैसे करें, ये प्रेम आएगा कैसे, इसको अप्लाई कैसे करें। तभी मुझे एक सीन बहुत मुझे हमेशा से बचपन से मेरे दिमाग में बैठा था। आप सभी ने वो सीन देखा होगा पिक्चरों में, जो पुरानी मूवीज आती हैं। तो जब कोर्ट में एक वकील आता है और वो अपने जो गवाह रहता है उसको एक गीता की पुस्तक देता है और बोलता है, इसके ऊपर, गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। मुझे लगा कि ये जरूर इसमें कुछ सत्य बात होनी ही चाहिए, तो गीता हमने जरूर अवश्य अपने जीवन में पढ़नी चाहिए। और उस टाइम पे हमने कुछ गीता की किताबें, उस टाइम इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो भी था उसको खरीद कर पढ़ी, जो कुछ समझ में थोड़ा बहुत आया, पर पढ़ने में बहुत आनंद आया। समझ में तो शायद कुछ भी नहीं आया होगा, पर पढ़ने में बहुत आनंद आया। उसके बाद फिर हम अपने मेडिकल प्रोफेशन में बिजी हो गए, काफी साल बीत गए, और फिर से वही बात आने लगी सामने कि ये सब तो कर रहे हैं, पर जो बेसिक वैल्यूज हमारी कहीं कम हो रही हैं, और एक चीज जो हमें जाननी चाहिए वो हम जान नहीं पा रहे हैं। और अच्छा, लक हमारा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था कि हमारे घर के पास मुझे एक सत्संग मिल गया, मैंने सत्संग ज्वाइन किया, और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर जब तक और अपने इंटरनेट और किताबें अवेलेबल हो गई थी, तो और कुछ खरीद के पढ़ने लगे, बहुत सारे सत्संग अटेंड किए, जहां जो मिलता वो सत्संग अटेंड किया। ये नहीं देखा कि ये अपने संप्रदाय का है कि नहीं, सारे संप्रदाय के जो भी टॉक्स, जो भी सत्संग मिले, सब पढ़े, सुने, उनको अच्छे से लिखे। उस टाइम टीवी आस्था चैनल पे भागवत कंटिन्यूस आती थी, तो शायद सारी भागवत सबकी सब सुनी। और अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि सिर्फ शास्त्र ये हैं, उपनिषद ही हैं जो हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जो हमें अपना लक्ष्य ठीक से बताएंगे। तो इस प्रकार ये पढ़ते पढ़ते समझ में आया, और हमने ये भगवत गीता फिर से अच्छे से पढ़ना शुरू करी, और समझा कि ये तो जो भगवत गीता है जीवन जीने की कला सिखाती है हमें, और एक बार नहीं पढ़कर होता, उसको हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ये मैनुअल ऑफ लाइफ है भगवत गीता। ये कोई अध्यात्म ले लीजिए, हमें वही खाएगी, पर भगवत गीता इजीएस्ट है उपनिषद में, इसको उपनिषद का नाम दिया गया है, और स्टेप वाइज हमको सब बताया गया है, क्योंकि अर्जुन की दशा भी वही थी जो हमारी दशा है, इसलिए ये हमारे ऊपर बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है। अब जब आप कोई भी यंत्र खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल, एक बुकलेट आती है, उसमें वो यंत्र का सब कुछ दिया होता है, कैसे चलाना होता है। तो यदि हम वो बुकलेट पढ़ लेते हैं तो हम उस यंत्र को अच्छे से चला पाते हैं। मेरे साथ एक और हादसा हुआ कि हम उस टाइम ये मोबाइल फोन नए नए आने लगे थे, तो हमारा एक नया मोबाइल फोन आया, तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा आप इसका जो मैनुअल है पढ़ लो ठीक से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने कहा कि हमें मैनुअल पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको तो सिर्फ फोन लगाना है और मैसेज करना है, दो चीजें आती हैं। तो ठीक है, हमारा काम कुछ दिन तो चलता रहा,
पर फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप आया और एप्लीकेशंस आए, बच्चों ने कहा कि सीखो, इसमें तो आप मेल भी देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, फोटो सेंड कर सकते हो। फिर हम रोज रोज बच्चों से पूछते, फिर देखा सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, आपका काम आखिरी में रह जाता है। तब फिर से निश्चित किया कि इसका मैनुअल उठा के पढ़ना चाहिए ताकि हम किसी पर डिपेंड नहीं रहें। और एक दिन बैठ के वो फोन का पूरा मैनुअल पढ़ डाला, नोट्स बनाए बकायदा, कौन सी की दबाने से क्या होता है, क्या करने से क्या होता है, और उसके बाद हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। तो मोटा मोटा अपना सारा काम होने लगा। हाँ, कभी रेयरली अपने को कोई एप्लीकेशन पूछनी पड़ती है, पर उसके लिए अपने को बहुत ही एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर हम खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहें, अभ्यास करते रहें और अपना आंसर निकालें। तो इस प्रकार जैसे हर यंत्र के साथ एक मैनुअल आता है, हमारे साथ भी पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये मैनुअल हमको दिया गया है, पर हमने इसकी वैल्यू इतनी नहीं करी। हमने सोचा सिर्फ इसका एक बस रट ले, सुपरफिशियल एक बार पाठ कर ले और हमें मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी, जो हमारा अज्ञान था ऐसा सोचना। तो इस प्रकार हमें समझ में आया